कोरोना वायरस एक वायरस फैमिली का मेंबर है और ये वायरस जो है ये इसमें ऊपर क्राउन जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं इसलिए इसका नाम कोरोना वायरस है। इट इज़ अ वायरस विच केम फ्रॉम एनिमल्स म्यूटेटेड एंड देयर वाज रीअसॉर्टमेंट और इस वायरस जो है ये ह्यूमन में आ गया और इसमें एक और एबिलिटी हुई जिससे ये आउटब्रेक हुआ है एंड दैट इज़ द एबिलिटी ऑफ सस्टेन्ड ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड। इसके सिम्टम्स जो हैं बड़े नॉन स्पेसिफिक हैं, जैसे आम अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के वायरल के सिम्टम्स हैं वही होते हैं। फीवर होता है, फीवर के बाद जुकाम, नज़ला, गले में खराश, खांसी जो यूजली ड्राई कॉफ होती है, बॉडी एक्स हो सकते हैं, शरीर में दर्दें। और ये जो सिम्टम्स हैं ये आजकल जब मौसम बदल रहा है तो कॉमन फ्लू के या कॉमन कोल्ड के भी ऐसी टाइप के सिम्टम्स होते हैं। तो डायग्नोसिस के लिए सिम्टम्स के अलावा एक चीज़ और बहुत ज़रूरी है जोड़ना कि अगर आपको ये सिम्टम्स हैं और आप ट्रैवल करके आए हो उन देशों में जहाँ पे कोरोना वायरस का आउटब्रेक हुआ है पिछले 2 हफ्ते में, या आप किसी ऐसे पेशेंट के कांटेक्ट में आए हो जो डायग्नोज केसेस है कोरोना वायरस, तब आप सोच सकते हो कि आपके जो लक्षण हैं वो कोरोना वायरस के कारण हो सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको यही लक्षण है तो ये आम फीवर या आम कोल्ड के कारण हो सकते हैं और इसलिए कोई घबराने की बात नहीं है। प्रिवेंशन के लिए सबसे ज़्यादा समझने की बात ज़रूरी है कि इट इज़ अ ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। अगर किसी को कोरोना वायरस इन्फेक्शन है और वो खांसता है तो खांसने से जो वायरस गले में है वो हवा में आ जाता है और उससे फिर किसी और को इन्फेक्शन हो सकता है। ये वायरस 2 मीटर से ज़्यादा नहीं फैलता है, इसलिए अगर आपका डिस्टेंस किसी से 2 मीटर से ज़्यादा है तो आप को ये इन्फेक्शन नहीं होगा। तो इसलिए एक तो ये है कि वी शुड मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, डोंट गो टू क्राउडेड प्लेसेस, और अगर आप किसी क्राउडेड प्लेस में जा रहे हैं तो मास्क लगा सकते हो। अगर आपको ज़ुकाम, नज़ला, खांसी है तो आप कफ एटिकेट्स यूज़ करें, टिश्यू के अंदर खांसें जिससे वो ड्रॉपलेट्स हवा में ना फैलें, हैंकरचिफ यूज़ करें। अगर टिश्यू और हैंकरचिफ नहीं है तो अपने बाजू में खांसें जिससे इन्फेक्शन आगे नहीं फैलेगा। दूसरा, हैंड वॉशिंग बहुत ज़रूरी है क्योंकि हाथों से भी ये सॉलिड ऑब्जेक्ट्स में ये वायरस लग जाता है जिससे किसी और के को ट्रांसमिट हो सकता है। सो रेगुलरली वॉश योर हैंड, स्पेशली जब आप बाहर जा रहे हैं। यू कैन यूज़ अ हैंड सैनिटाइज़र। अगर हैंड सैनिटाइज़र नहीं है तो कॉमन सोप वाटर के साथ भी हाथ रेगुलरली धोने चाहिए। कोरोना वायरस जो है इतना ख़तरनाक नहीं है। जैसे पहले सार्स आया था उसकी मोर्टेलिटी 10% थी, कोरोना वायरस की जो मोर्टेलिटी है 2 से 3% ही है। अगर हम अभी भी सारे दुनिया के केसेस देखें तो नंबर ऑफ़ डेथ्स इज़ मच लेस। 80 to 90% ऑफ जो लोग हैं कोरोना वायरस के वो बिना और या माइल्ड ट्रीटमेंट लेके ही ठीक हो गए हैं, ज़्यादा ट्रीटमेंट की उनको ज़रूरत नहीं पड़ी है। सिर्फ 18 से 20% लोग हैं जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ी है और उनमें से कुछ पेशेंट्स हैं जिनको आईसीयू की ज़रूरत पड़ी है। इसके लिए अभी कोई दवाई नहीं है। लोग क्लेम करते हैं कि आयुर्वेद में या होम्योपैथ में ये ट्राई करें। ये एक नया वायरस है जो अब अभी आया है दिसंबर में। क्या इसमें दवाई असर करेगी क्या नहीं करेगी वो तो अब रिसर्च से ही पता चलेगा।